जी नमस्कार आदाब, मैं हूँ भूमिपुत्रा। और बहुत दिनों के बाद, बहुत दिन तो नहीं भाई, 4-5 दिन के बाद ये जो धूप है, ये जो विजिबिलिटी है, ये देखने को मिल रहा है मुझे। और अभी हम अपने केवल से चल रहे हैं भाई सीधा मुसरी घरारी, यानी कि समस्तीपुर। सीतामढ़ी नहीं भाई, समस्तीपुर। भाई समझ से ना सीतामढ़ी जल्दी से नाम याद आता है, क्योंकि सीतामढ़ी हमारे जस्ट बगल में ही है। समस्तीपुर भी बगल में ही है, लेकिन सीतामढ़ी क्या है ना, हम लोग जाते आते हैं, या फिर ये हमारा रूट है। और समस्तीपुर क्या है ना, रूट ही नहीं है हमारा, जिसकी वजह से भाई समस्तीपुर याद नहीं रहता है। सीतामढ़ी और शिवहर जो है याद रहता है। ओ भाई ट्रैक्टर, ट्रैक्टर वाले भी क्या कर सकते हैं। अरे दे भाई, इतने बेवकूफ़ लोग हैं भाई गांव के ना, मतलब पूछो मत। रोड किनारे ना भैंसी को ठोक देते हैं। मतलब अब समझो यार, अब इधर इस साइड अगर उसका खूंटा रहेगा, इस साइड आएगा तो बीच में रस्सी आएगा, और कोई अगर स्पीड में या इमरजेंसी में कोई अगर जा रहा होगा, भाई क्या यार, क्या समझो, ज़रा समझो। इसके लिए बोलते हैं ना भाई, कभी भी अगर बिहार आ रहे हो ना, तो बिहार में भाई रोड पे ना बहुत सोच समझ के राइड और ड्राइव करना पड़ता है, नहीं तो कब किधर आप लपेटे जाओगे इसका कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि बिहार भाई, और उसके बाद क्या है ना, अगर गिरोगे तो लोग आपको ही पीटेंगे। यहाँ का उल्टा सिस्टम है भाई। आपके साथ तो हमदर्दी नहीं दिखाएंगे कि हाँ चलो ठीक है, गिर गया तो उठा देते हो, और ऊपर से 2 बात सुनाएंगे। बारिश का टाइम है भाई अभी, तो अभी समझो कि 1 हफ्ते के बाद ही हम निकले हैं। बारिश में निकलते नहीं है, क्योंकि भाई जितना चला हो नहीं, उससे ज़्यादा धोना पड़ता है इसको। और इसका पीछे से पूरा, मतलब समझ रहे हो ना, सीधा बैग पे ही आता है सारा कीचड़। और टेनर को तो भाई सही बता रहा हूँ, टेनर तो एक बारिश में निकालता नहीं हो। दूसरी बात ये है, जो इतना सुन रहा हूँ ना हल्ला तेल का, पेट्रोल का, E20, E30, ओ चाचा सब डिसाइड रोड पे ही कर लोगे। जो पेट्रोल का भी जो लोचा चल रहा है ना भाई, जिसके वजह से अभी थोड़ा सा डर है मन में। ऐसा नहीं कि मैं निकाल नहीं रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, लेकिन डर है कि अगर कुछ इंजन में हुआ तो भाई कावासाकी तो सीधा हाथ उठा देगी, और खर्चा आएगा 2-3 लाख से कम, मतलब 3-4 लाख से कम इंजन का तो भाई कोई काम ही नहीं होगा। 20 लाख की बाइक है तो समझ रहे हो, उसी हिसाब से उसका इंजन का खर्चा भी होगा। अरे चाचा सीधा चल देते हो। बिहार भाई बहुत अलग है यार। हम बिहार से ही हैं, लेकिन हमको चलने में दिक्कत होती है। देखो हम बार बार हॉर्न क्यों दे रहे हैं, देखो ये हाथ छोड़ के आ रहा है भाई साइकिल से, और आगे टर्निंग है जिसमें कि समझो, कभी भी अगर आप भी चल रहे हो ना, आगे अगर टर्निंग है या चौक है, तो भाई संभलो, मतलब जिस पोजीशन में हो, मतलब प्रॉपर राइडिंग के पोजीशन में आ जाओ। समझ रहे हो ना। चलो 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 चले। ये है भाई मलंग बाबा शायद से, तो इनको हॉर्न बजा के प्रणाम करते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं शान से। तो भैया जी फाइनली वी आर नाउ ऑन हाईवे। और ये रहा हमारा नहीं, ये नहीं भाई, इसके बाद वाला प्लॉट हमारा है। और सामने महिला मोर्चा स्कूटी सीखते हुए, तो थोड़ा आराम से ही चलते हैं भाई। ये वाला प्लॉट नहीं भाई, इसके सामने वाला प्लॉट है। और यहाँ पे काम चालू है, देख सकते हो भाई। हाँ काम चालू है, जितने भी लेबर है, जो वर्कर है, वो काम चल रहा है भाई। ठीक है, अगले महीने हो सकता है तो उद्घाटन हो जाए लास्ट तक, मैं कोशिश कर रहा हूँ। बाकी भगवान के हाथ में है, क्योंकि बारिश और आग, मतलब समझ रहे हो ना, आंधी पांधी, तो सब भगवान के हाथ में है। भगवान अगर बारिश नहीं कराते हैं तो जल्दी से जल्दी तैयार हो जाएगा, जल्दी से जल्दी उद्घाटन भी हो जाएगा। बाकी अगर भगवान बारिश कराते हैं तो फिर दिक्कत आएगी भाई, आएगी। ये भाई लालू राबरी मोड़, यहाँ से मारेंगे राइट और सीधा सुधा डेयरी क्रॉस करके लेफ्ट मारेंगे भाई। नहीं जाने देते हैं भाई, जाने देते हैं, जाओ जाओ जाओ, जल्दबाजी नहीं, आराम से चलते हैं। चलो। अरे भाई बहुत सावधानी से देख के चलना पड़ता है भाई इधर।
पता नहीं कौन किधर से आ जाए। ये टैक्सी देखो भाई, पिंक बवाल दिख रही है। ओ ये क्या है भाई, ये क्या है? ये देखो भाई, इसके वजह से एक्सीडेंट होता है भाई। ओवरलोड है, ओवरलोड है भाई। कुछ भी है बट ओवरलोड है। नहीं, ट्रक वाले कभी भी आपको दाहिने से ओवरलोड करने मतलब ओवरटेक करने नहीं देंगे, क्योंकि ये पूरा दाहिना चाप के चलते हैं। सही है, इनका रूल है, रेगुलेशन है। इनसे बच के चलना भाई, कहीं भी जा रहे हो तो, क्योंकि इनका पता नहीं भाई कब किधर मूड घूम जाए फिर जाए। और ये भाई हमारा सुधा डेयरी, ये नहीं है, इससे जस्ट आगे है मुजफ्फरपुर का आन बान शान। मुजफ्फरपुर का समझ लो कि सबसे बड़ा अगर कोई कंपनी है जो रोज़गार दे रही है तो वो है भाई सुधा डेयरी। और पूरे बिहार में सबसे बड़ा प्राइवेट लिमिटेड अगर कोई कंपनी है तो वो है भाई सुधा डेयरी। ये देख सकते हो भाई, ये पूरा सुधा का ही कैंपस है। इस रोड से शुरू होता है भाई दरभंगा वाले रोड तक इसका कारोबार है। चलो 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 चलो। बाइक पे ना भाई हाथ दिखा के इधर उधर देख के बात करना बहुत मुश्किल है, सामने पता नहीं कब क्या हो जाए। इसके लिए मैं चौकन्ना रहता हूँ भाई। आगे वाला ट्रक देखो भाई कितना सेक्सी है, डिलीवरी लिखा हुआ है, एकदम बवाल। देख रहा है? कमेंट करना भाई आपको कैसा लगता है। और हम इन कर चुके हैं दरभंगा रोड में। थोड़ा सा डैमेज है और बारिश के दिन में थोड़ा और गड्ढे आ जाते हैं इसमें, पता नहीं कहाँ से। हॉर्न पर तो एकदम मतलब चढ़े हुए रहना पड़ता है इस पे। देख रहे हो ट्रक, ये सब मतलब 4 लेन पे ही लगा हुआ है। बगल से कोई सडनली आ जाएगा और ये रोड भी है इधर घुमा हुआ है, ऐसे है। तो भाई चांदनी चौक पूरा तो ट्रक से ही जाम रहता है भाई। तो इधर अगर आप भी राइड करते हो, ड्राइव करते हो तो सावधानी से करो, हॉर्न दे के करो, हॉर्न देते हुए चलो। और ये हमारे सामने है शनि मंदिर, शनि भगवान का मंदिर। और ये है ब्रेकर छोटा सा। ये है भाई शनि भगवान का मंदिर। ये है, जय भगवान जी, कल्याण करो हमारे साथ। हमारे जितने भी भाई हैं, जितने भी व्यूअर हैं, सबका कल्याण करो। अभी हम जा कहाँ रहे हैं बता देता हूँ भाई। समस्तीपुर तो चल ही रहे हैं, लेकिन उससे पहले अभी चलेंगे भाई, सुभाष भाई को उठाएंगे। और काम क्या है वो थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ भाई, ठीक है? ये क्या है? ओ भाई डिक्की खुला हुआ है। डिक्की खुला हुआ नहीं भाई, डिक्की का जो लॉक है ना वो ख़राब हो चुका है। तो भाई थोड़ा सा जानकारी आपको देता हूँ कि जो सुभाष भाई का KTM था जो 2018 या 19 पता नहीं कब लिए थे, और पता नहीं, अब मैं बोल नहीं सकता भाई कि इथेनॉल की वजह से ख़राब हुआ है, पता नहीं किस वजह से ख़राब हुआ है। और वो फ्यूल जो पंप होता है उसका वो मतलब कुछ उसमें डैमेज है या चेंज हुआ है, तो चलेंगे तब मालूम चलेगा। तो वही KTM को दिए हुए थे सर्विस सेंटर में, मतलब सर्विस सेंटर नहीं था, मतलब समझो कि छोटू भाई हमारे हैं जो उत्तर बिहार नहीं भाई पूरे बिहार का KTM के मामले में उनसे ज़्यादा जानकारी भाई किसी मैकेनिक के पास नहीं है। ये हम मतलब मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है? अगर आप भी पूरे बिहार में रहते हो और ख़ास करके 2 व्हीलर का कोई भी काम हो तो भाई एक बार छोटू भाई से संपर्क जरूर करना। मुसरी घरारी चौक से जस्ट 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर बोल रहे हैं भाई, 100 मीटर लेफ्ट मारोगे मुसरी घरारी चौक से तो आपको उनका दुकान जो है वो राइट साइड में मिलेगा, पूरब साइड पे, ठीक है? तो वहीं पे दिया हुआ है सुभाष भाई का KTM, तो उसको लाने जा रहे हैं अभी हम लोग, क्योंकि छोटू भाई के पास जो है ना मतलब गैरेज तो है ही, लेकिन KTM इतना लगा रहता है ना और इतना ज़्यादा भीड़ रहता है कस्टमर का और गाड़ी का कि लगाने का जगह नहीं है। तो छोटू भाई बोले कि भैया आपका सामान बन चुका, आपका बाइक जो है वो बन चुकी है, आप इसको ले जा सकते हो, क्योंकि हमारे यहाँ लगाने का जगह नहीं है, समझ रहे हो ना? तो इसका वजह से आनंद फानंद में हम निकले हैं। आज जाने का कोई प्रोग्राम था नहीं, सुभाष भाई बस कॉल किए 11 बजे कि हाँ चलिए थोड़ा लेके आते हैं।
हम कि ठीक है भाई चलिए चलते आते हैं। तो वही अभी जा रहे हैं बोचा से सुभाष भाई को उठाएंगे, फिर सुभाष भाई को लेकर सीधा चलेंगे भाई समस्तीपुर मुसरी गरारी छोटू भाई के शॉप पे। तो वहाँ पे जो भी डिटेल होगा, क्या क्या प्रॉब्लम था, कितना खर्चा आया, सब कुछ बताएंगे भाई, ठीक है। बने रहो ब्लॉग में। देखो भाई ये ट्रक वाला चल रहा है अपने लेन में, ठीक है। ये बस वाले को देखो कितना हड़बड़ी है, ये ओवरटेक कर रहा था भाई अभी। ओ चाचा आराम से जाओ। इसके लिए कभी भी भाई अगर चल रहे हो ना तो ट्रक वाले से आपको दिक्कत कम होगी। ठीक है भाई, आपको बच के चलना है तो वो है बस वाला। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि बस वाले से आप बच के ही चलो, क्योंकि ट्रक वाले ना एक लाइन में चलते हैं और इनको मतलब हड़बड़ी नहीं होता है। मतलब देखो टाइम तो सबके पास उतना ही है कि नहीं, इनको भी काम रहता है, बट ये लोग कभी भी रॉन्ग साइड से ओवरटेक नहीं करेंगे, या फिर जहाँ पे मतलब मार्केट रहे या कुछ भी रहे। लेकिन जो बस वाला है खास करके जो पटना और मुजफ्फरपुर के बीच में चलता है, उसका इस रूट का तो खैर उतना मुझे मालूम नहीं है, तो दरभंगा वाला रूट है। बट जो मुजफ्फरपुर से जो पटना चलता है ना भाई, उसमें आप बस वाले से इधर उधर नहीं कर सकते हो। और मतलब बहुत हिसाब से चलो, नहीं तो कब कहाँ लपेट देंगे ना, मतलब और रुकेगा भी नहीं। और उधर जो बस चलता है और उसका जो मालिक भी है ना, वो उसी टाइप का है, दबंग टाइप का, मतलब समझ लो। वो आप उससे कुछ कर भी नहीं सकते हो। बाकी यहीं पे तो है वो रास्ता जिसका हमें इंतज़ार था। भाई बहुत दिन के बाद आया हूँ, इसके लिए भूल गया था, लेकिन कोई नहीं, फाइनली हमको याद आया और हम एंट्री कर गए। एक चीज़ हमको ध्यान आया भाई, ये देख रहे हो ना, एक मिनट को दिखाता हूँ। ये जो पत्रे का जो सीट बना हुआ है ना, जो शेड बना हुआ है ना, ये नीचे ब्लैक है, लाइट ब्लैक है, और ऊपर जो है वो ऑरेंज है। हम लोग भी ऐसा ही करेंगे, ऊपर में नहीं, ऊपर में मतलब नीचे तो क्या बोलते हैं वो लाइट ब्लैक तो करेंगे ही, और ऊपर में ग्रीन करेंगे, ग्रीन। भाई मज़ा आएगा। आप इतना ही समझो, सोच के रखा हूँ सब कुछ, बट वही है समय से पहले कुछ होता नहीं है, तो समय का इंतज़ार करते हैं। और समय ही बलवान होता है, आदमी बलवान नहीं होता है। भाई ये किधर आ गए? तो भाई साहब सिस्टम ही है कि हम बैठे हुए थे विवेक भाई के इधर, और देख सकते हो बिस्लेरी पानी पिए हैं, और अमूल कूल चला है। अभी यहाँ जब बैठे हुए थे तो सुभाष भाई को कॉल किए हैं, तो वो तक लेट लतीफ़ी आदमी है, तो उनको पहले कॉल करना पड़ता है कि भाई रेडी हो जाइए। तो जब तक हम यहाँ पर बैठ के पानी पिए हैं और अमूल कूल पिए हैं, तब तक वो रेडी हो गए। अभी कॉल आया था कि आ जाइए, पोजीशन में हैं हम। क्या बाकी ये रहे हमारे विवेक भाई। तब विवेक भाई चलते हैं, फिर उधर से आते हैं तो मिलेंगे। ठीक है, आइए। क्या आराम से जाइएगा? आराम से ही जाएंगे, आराम से ही आएंगे। यही है दोस्ती, यही है प्यार, इसी के बोलते हैं जिंदगी में। आए का लाइन आप खुद समझ लेना भाई। भाई देख सकते हो आधे घंटे इंतज़ार करने के बाद बंदा जो है हम विवेक भाई के दुकान में बैठे हुए थे, आप क्या बोले कि हाँ दुकान पे हम रेडी हो गए हैं। देख लीजिए सामान वामान नहीं छूटना चाहिए। हेलमेट देखो भाई हमारे जैसा ही सेम है। ला 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 ला। चलिए ना, ये चलाइए ना। एगो चीज याद रखिएगा, कथे वो टंकी में से वो पानी जो घुसता था ना, वो वाला क्लियर पहले है कि नहीं? ये सब क्लियर, चलिए ना आप। भाई मैं तो अलग ही दिख रहा हूँ।
भाई मैं अलग दिख रहा हूँ और सुभाष भाई भी अलग। क्वालिटी देख रहे हैं, क्वालिटी बहुत हैवी है। तो भाई अभी हम पहुँच गए हैं और KLX में क्या क्या दिक्कत है राइड करने में बताइए। पिछवाड़ा पूरा लाल हो गया है ना भाई उसका सीट ना इतना पतला है ना कि मतलब प्रॉपर ढंग से आप बैठ नहीं सकते हो। और लॉन्ग टूर मतलब समझो 50 किलोमीटर का राइड आप मतलब एक बोलते हैं ना, एक बार बैठने के बाद में 10 किलोमीटर के बाद आपको उतरना ही पड़ेगा और 10-15 मिनट आपको मतलब नाश्ता पानी कुछ करना ही पड़ेगा। बाकी यही वो बाइक है सुभाष भाई का, जिसका सर्विस होने यहाँ पे आया था। और छोटू भाई सर्विस पूरा कर दिया, अभी ये चेक कर रहे हैं। देख लीजिए आप, चेक नहीं, ये गलती नहीं जा रहा, नहीं जाएगा। तो चला लीजिए, अब चला ले, चला लीजिए ना। अब यहाँ पे चलाइए, आप चला ले, आप चलाइए ना, तो हम एक बार चलाइए, देख लीजिए गुदन भाई, आप अरे एक हो बार चलाइए, try कर चलाइए। लीजिए। हाँ हमको ये सब तो कितने एक बार चलाइए थोड़ी लाइए। एक बार इसका भी एक्सपीरियंस लीजिए ना, वीडियो को मार के पहले चेक कर लीजिएगा। ठीक है, दादा टेना समझ के जो है ना, वो 81 मिनट पर चला लें। अभी इसको मैं एक राइड, छोटा सा राइड किया हूँ। मतलब गाड़ी तो 6-7 साल पुरानी है, लेकिन भाई अभी नई कंडीशन में, समझ रहे हो, जो नई बाइक को चलाओगे और जो नया जो साउंड आता है, जो नया फील आता है, वो वाला फील आ रहा है भाई इस पर। अभी चलते हैं भाई, अभी देखते हैं, दोनों आदमी इधर उधर करके ही चलाएंगे। ये भाई कि यहाँ पे छोटू भाई है और छोटू भाई ऐसा काम करते हैं ना भाई, मतलब दिल खुश हो जाता है। जो काम रियली बता रहा हूँ, ये हम पेड प्रमोशन नहीं है, ये रिव्यू है हमारा, एक कस्टमर का रिव्यू समझ लो, कि जो काम पूरे बिहार में कोई मैकेनिक नहीं कर सकता है और जितना नॉलेज नहीं है उतना छोटू भाई के पास नॉलेज है। और चीप एंड मतलब बेस्ट जो काम बोलते हैं ना, वो ये करके देते हैं, खास करके KTM वालों के साथ। क्या तो भाई अगर आप हो बिहार से तो संपर्क कर सकते हो शर्मा ऑटो स्पेयर। तो भाई जैसा कि देख रहे हो कि अब हम सवार हो चुके हैं KTM पे भाई। अरे यार ऐसे तो दिख रहा है ना आईना में सुभाष भाई रेडी हो रहे हैं KLX पे। इस पे बैठने के बाद मुझे याद आ रहा है भाई, 2 साल पहले हम इसी बाइक पे व्हीली सीखे हुए थे मुंबई में। भाई साहब थोड़ा सा अजीब लगता है। वो क्या हुआ? 595। हाँ चाचा, कैसा बाइक है? बाइक अचंभा वाला है, वो में मुजफ्फरपुर नंबर है, तो हम देखे तो हमारा पड़ोसी है। हाँ तो मुजफ्फरपुर से हम लोग हैं। ये असेंबल किया हुआ है? नहीं असेंबल नहीं, कंपनी से। उत्तर बिहार में पहला गाड़ी है ये कंपनी के तरफ से गाड़ी, माने कंपनी बना के ऐसा दिया है? हाँ कंपनी ही बनाया है ना, हम लोग थोड़ी बनाएंगे। इस पर वो हम फोटो खिंचा सकते? अरे जरूर 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 जरूर, अरे जरूर जरूर। रणधीर वो फोटो खींच यहाँ तो नहीं, वो फोटो खींच। यूनिक बाइक है, खींच लीजिए। बाइक देखे हैं तब ना हम भीतर से नहीं तो हमको चलाइए नहीं होगा ना चढ़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बैठिएगा तो नीचे आ जाएगा, बैठिए ना, बैठिए, नीचे आ जाएगा वो। बैठा दियो चाचा, फोटो तो खिंचावे के है बाइक आराम से आराम से। अब आ गया ना नीचे, अब पैर चुभ रहा है ना। फोटो मार दिया। पहला बाइक आया है पूरा बिहार में। हाँ कावासाकी। इसमें कौन पेट्रोल लगता है? वही कोई भी नॉर्मल। हाँ ये है भाई, ये है KLX का जलवा। स्पीड नहीं जाता है 100-110। आराम से उतरिए, नहीं गिरेगा, आराम से उतरिए ना। फोटो खिंचा ले। नहीं आप चला के भी देख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए।
वो 7.5 लीटर है। दाम दाम तो वही 2.5 लाख है। इसमें अथी दिया है क्या? क्या? तोरा तो वो दिल्ली से जो गाड़ी बोला लो रे। हाँ कोई बेरी हाँ हेलमेट में कैमरा हाँ। चीन गए ना। अरे हाँ, कहाँ? सरारंजन नहीं 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 नहीं, हम मुजफ्फरपुर से हुए हैं। मुजफ्फरपुर से। हाँ। हमरो घर मुजफ्फरपुर है। कहाँ कहाँ कहाँ? नंद विहार कॉलोनी। अच्छा, नंद विहार कॉलोनी में। एवरेज कितना है इसका? एवरेज एवरेज है वही 30 का, 25-30। बुलेट का बाप है। एकरा आँख जल गई है इसमें कूलर। हाँ, कूलेंट तो है ना। ठीक है चाचा, चलिए। तो भाई ये है बिहार और ये है KLX का रिएक्शन। भाई तू किधर से आ रहा है जोरा झंटी लेके? इस पे ना थोड़ा सा सेटल होना होगा भाई। पता नहीं KLX से मुझे कम पिकअप लग रहा है इस पे। KLX 230 है, ये 200 है। हालांकि ये रेसिंग के लिए है वो, और वो पहाड़ के लिए, उसमें टान ज़्यादा है। अरे चाची आप किधर से आ गए? चलो चलो जी, चलो 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 चलो। इधर ना ओवरटेक करने में भी डर लगता है कि पता नहीं गाड़ी के जस्ट बगल से कौन निकल के आ जाए। ना 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 ना, कभी भी ओवरटेक रिक्सी मत करो, ठीक है ना। और एक बात बताना चाह रहा हूँ इस बाइक के बारे में। भाई बाइक इतनी अच्छी है, इसका पिकअप इतना अच्छा है, मतलब राइडिंग पोस्चर भी मतलब RC के हिसाब से, स्पोर्ट बाइक के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है इस पर। लेकिन मतलब बाइक अच्छी है, लेकिन पता नहीं भाई इसका डाउनफॉल मतलब पूरे भारत में क्यों आ गया इसका। और इसका सेल्स भी अभी गिर चुका है। और शायद मुझे जहाँ तक सुनने में आया है कि KTM जो है वो इंडिया छोड़ने वाली है। तो भाई पता नहीं इतनी अच्छी बाइक को लोग क्यों भूल जाते हैं। बाप रे, इतनी अच्छी बाइक को, मतलब समझ रहे हो ना। रेसिंग के मामले में भाई इसको कोई बीट नहीं कर सकता। जैसे कि ये 200 सीसी का अगर बाइक है ना, 200 सीसी RC है। अब इसी सेगमेंट में यानी कि 200 सीसी में कोई भी अदर कंपनी का कोई भी बाइक उतार तो भाई इसको बीट नहीं कर सकती है स्पीड के मामले में, ठीक है। बाकी कॉर्नरिंग भी इसका मतलब A1 है, कोई मतलब प्रॉब्लम ही नहीं है भाई, इतना ही समझो। और जो वो एक चीज़ और बताना चाहता हूँ इसका, ये देखो मतलब ब्रेकिंग भी जो बोलते हैं ना एकदम लाजवाब। 200 सीसी के हिसाब से ना मतलब एकदम A1 है। ब्रेक के लीवर किस कंपनी का है तो उतरूंगा तब बताऊंगा। फिलहाल इसका पिकअप एक नंबर है, ब्रेकिंग एक नंबर है, कॉर्नरिंग भी मतलब डराती नहीं है। या फिर सडनली अगर कोई आ जाए तो ब्रेक अगर लोगे तो ऐसा नहीं कि हाँ इधर उधर मतलब थरथराने लगा या फिर स्किड कर गया, ऐसा कुछ नहीं है सीन। अच्छी मशीन है मेरे तरफ से, एक नंबर। जिसके पास भी KTM है मजे लो। और अगर ख़राब हो रहा है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुसरी गरारी छोटू भाई से संपर्क करो। ये देखो इस बच्चे को देखो, ये बच्चा जब घुमाया है ना ये उस पोजीशन में नहीं था कि अगर सामने से कोई आए तो ये रोक पाए, ठीक। जो 18 और 20 साल के जो लड़के होते हैं ना, अंडर 20, उनके अंदर ना एक बाइक चलाने का एक अलग ही जुनून होता है। और मैं ओवर 20 हूँ तो मैं समझता हूँ कि मतलब कैसे चलाना है, ठीक है ना। क्योंकि मैं रोज़ राइड करता हूँ, लगभग रोज़ राइड करता हूँ। और मैं अगर ऐसे रिस्क लेते हुए अगर ओवरटेक करूँगा तो भाई छिटा जाऊँगा, सीधी सी बात है। भाई तुम किधर आ रहे हो? बाकी ये ताजपुर समस्तीपुर वाला ये हाईवे है और बहुत बिजी हाईवे है भाई, बहुत बिजी हाईवे है। इस पर आप सुपर बाइक का मज़ा नहीं ले सकते। और रोड भी उतना मतलब ये नहीं, देखो कहीं भी गड्ढा है, कहीं भी बम्पी है, कहीं भी पुलिया। देखो ये देखो ऊपर गया सडनली नीचे आ गया। तो ये मतलब सुपर बाइक के लिए नहीं है ये सब है। नॉर्मल 100-200 सीसी का बाइक से आप नॉर्मली घूम सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। खैर मौसम अच्छा है, दोनों तरफ ग्रीनरी है, दोनों तरफ पेड़ लगे हुए हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है विजिबिलिटी के हिसाब से।
स्पीड इस पर चेक करूँ क्या? नहीं, नहीं कर सकता भाई। अरे बाप रे, ये देखो भाई, जब तक हम मिरर देखे तब तक भाई ये क्रॉस कर गया। हालांकि हमारा भी गलती था, लाइन के उस साइड हम थे, हम भी ओवरटेक कर रहे थे। देखो इस पे तो अभी इतना अभी नहीं हुआ है KTM जैसे, देखो देख रहे हो ना, चेक कर रहा है इसका जो हैंडल है वो। टेनर का तो आपको मालूम है, टेनर का पड़तर तो मतलब मुकाबला ही नहीं है। मैं अगर बोल रहा हूँ कि टेनर अगर स्टेबल चलती है हाथ छोड़ने के बाद तो मेरा बेवकूफ़ी है। बाकी 200 सीसी के हिसाब से ये सही है। अब 200 सीसी में आपको स्टीयरिंग डैम्पर तो नहीं मिलेगा कंपनी की तरफ से।